अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 अगस्त 2026 और दिन है सोमवार का। रात गए KPK में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। 3 से 4 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर गुज़रते हुए दिन नहीं बल्कि हर गुज़रते हुए घंटों के साथ घंटों के हिसाब से KPK में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई मखदूश होती जा रही है। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं सवात से। सवात के वाक़े के हवाले से यकीनन दीगर प्लेटफॉर्म से आपको ख़बरें मौसूल हो गई होंगी, लेकिन अब कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत सामने आ रही हैं। हुआ यूँ कि सवात के मकीनों ने, सवात के लोगों ने अमन पासून का इनेकाद किया। अमन पासून का मतलब ये होता है कि अमन के लिए उठना। तो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ लोग जो है वो इसमें शरीक थे। कबल पुलिस स्टेशन है उसके सामने ये एहतजाज जारी था और मुख्तलिफ़ शुरका उससे खिताब कर रहे थे, तकारीर कर रहे थे। तो जब शुरका में से आखिरी फ़र्द जो तकरीर कर रहे थे, जैसे ही वो तकरीर इख्तिताम पजीर होने के करीब होती है तो एक ख़ुदकुश धमाका हो जाता है। अब इब्तिदाई तौर पे ज़ाहिर है मालूमात फिर मुतज़ाद आती हैं और ना ही कोई मुसद्दका इतलात उस वक्त फ़ौरन मिल सकती हैं। तो अभी जो इतलात कन्फर्म्ड मौसूल हुई हैं वो ये कि 15 के करीब जो है लोग इसमें शहीद हो गए हैं, 15 के करीब, और इनमें से 5 पुलिस एहलकार हैं और 10 अहम शहरी हैं और 3 दर्जन के लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ज़ख्मियों में से ज़्यादातर तादाद जो है वो मामूली नौइयत के हैं और कुछ 8 से 10 जो है वो क्रिटिकल नौइयत के ज़ख़म उनको आए हैं। तो एक तो अमन पासून पे ये अटैक होना कि जब अपना यानी कि अमन के लिए वो क्या कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, रैली का इनेकाद कर रहे थे। और सवात के हवाले से आपके इल्म में है कि माजी में भी जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में ये हुआ कि वहाँ पे मुल्ला फजलुल्लाह जो रेडियो पे बैठ के प्रोपेगंडा करते रहते थे, रेडियो पे बैठ के, और उसके बाद फिर उसने अपनी एक तंजीम बना ली TTP के हवाले से और वो सवात के अमीर और रहनुमा भी बन गए, उनके बहुत बड़े अमीर उनके बने। और फिर हमने देखा कि सवात में ऑपरेशन हुआ, लोगों की नकल मकानी हुई, कोई चारसदा, कोई पेशावर, कोई मतलब मर्दान, कोई सवाबी वग़ैरह लोग वहाँ पे गए। फिर जब ये क्लियर किया गया फिर लोग वापस आए, तालिबान का, मिलिटेंट्स का, दहशतगर्दों का वहाँ से ख़ात्मा हुआ। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि सवात के पहाड़ी इलाकों में कुछ उनकी मौजूदगी की इतलात हैं और कुछ ऑपरेशंस भी उनके ख़िलाफ़ हुए हैं। तो ये जैसे ही पहाड़ी इलाकों में उनकी मौजूदगी की इतला की ख़बरें सामने आती हैं तो लोग अमन पासून यानी कि अमन के लिए उठते हैं, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और मुतालबा हुकाम के सामने रखते हैं। तो ये सवात की सूरत हाल है। सवात से मुल्हिका थोड़ा अगर दूर जाएंगे मतलब उसी साइड पे बुनेर में, वहाँ पे भी इस किस्म की इतलात हैं कि मिलिटेंट्स मौजूद हैं। दीर लोअर में भी बाकायदा ऑपरेशन हुए हैं, दीर अपर में भी बाकायदा ऑपरेशन हुए हैं। तो यानी कि ये पूरा KPK। और फिर अब आ जाते हैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ। दूसरी डेवलपमेंट है बनू से। बनू के हवाले से गुज़श्ता 2 माह से मुसलसल मैं आपको अपडेट करता रहा हूँ। बनू में बका खेल के इलाके में कल रात भी 2 ड्रोन हमले हुए हैं जिसमें 17 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। कुछ शहरी क्रिटिकल हैं जिन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया है। और फिर ड्रोन हमलों के बाद वहाँ पे मकामी लोगों ने जो अमन कमेटी बनाई है वो उठते हैं और फिर उनके ऊपर अटैक करते हैं मिलिटेंट्स पे। 2 मिलिटेंट्स को जो है वहाँ पे मार दिया जाता है। तीसरी खबर की तरफ आ जाएँ। शुमाली वज़ीरिस्तान में DPO और डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया जाता है, लेकिन खुशकिस्मती के साथ दोनों जो है महफूज रहते हैं। वहाँ पे एक इलाका है, कर्फ्यू था और कर्फ्यू के दौरान ये DPO और डिप्टी कमिश्नर जो है एक इलाके का विज़िट करते हैं, वहाँ पे नए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करते हैं। तो वहाँ से वापसी पे उनके ऊपर जो है फिर अटैक हो जाता है। तो ये सूरत हाल है KPK। और अब से कुछ दिन पहले हनगू पुलिस स्टेशन पे जो हमला हुआ था, पूरी रात 12 घंटे उनके साथ मुकाबला रहा मिलिटेंट्स के साथ, और जिसमें 9 पुलिस एहलकार हमारे शहीद हो गए थे और 10 को वो साथ ले गए थे और 10 के करीब मिलिटेंट्स मारे गए थे। 10 घंटे मुकाबला हुआ था, क्वाड
हेलीकॉप्टर्स का, मोटर गोलों का इस्तेमाल हुआ था और नाइट विजन आलात का इस्तेमाल हुआ था, ड्रोन्स इन दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किए थे। तो यह भी 3-4 दिन पहले का वाक़या है। और इसके अलावा बनू में भी 3-4 दिन पहले वाक़यात हुए, लकी मरवत में भी 3-4 दिन पहले वाक़यात हुए। तो दीर अपर को ले लें, दीर लोअर को ले लें, सवात को ले लें, पेशावर को ले लें, बुनेर को ले लें, बनू को ले लें, टांक ले लें, डेरा इस्माइल खान को आप समझ लें, इसके अलावा ज़िला लकी मरवत को आप देख लें। यानी तमाम KPK जो है इसमें आपको इस किस्म के वाक़यात नज़र आते हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। वफाकी हुकूमत सिर्फ क्या कर लेती है, मजम्मत कर लेती है। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, वज़ीर दाखिला ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली, काबिल मजम्मत है, मजम्मत कर दी, आखिरी दहशतगर्द को ख़त्म करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने नोटिस ले लिया, सुहेल अफरीदी साहब ने रिपोर्ट तलब कर ली, मजम्मत कर ली और आखिरी दहशतगर्द को ख़त्म करने का अज़म कर लिया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। पूरे KP में ऑपरेशन हो रहा है और फिर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन आपकी इजाज़त आपसे लेता कौन है भाई? आप फुली एक्विप्ड करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न आलात के साथ। KP पुलिस को बुलाएं, हंगामी मीटिंग बुलाएं, उनके साथ बैठें, ब्रेन स्टार्मिंग करें। जो मॉडर्न जो आलात वगैरह जो दहशतगर्द यूज़ करते हैं, आप हंगामी तौर पे उनके लिए बंदोबस्त करें। पुलिस के लिए मज़ीद फोर्सेस को जो है ना वो भर्ती करें, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम करें। आपके पास KP की हुकूमत है, आप वफाक की हुकूमत की तरफ न देखें। जो कुछ आप कर सकते हैं हुकूमत में रहते हुए वो कुछ आपको करना चाहिए। सिर्फ मजम्मती बयानात और ये बयान देना कि जनाब ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, ये काफ़ी नहीं होता। बिलीव मी, बहुत कम वसाइल में KP पुलिस जो है वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ और किस तरह के वसाइल इन लोगों के पास और टेक्नोलॉजी और आलात और असलहा दहशतगर्दों के पास मौजूद है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बाकी इल्ज़ामात तो ये भी लगे हैं कि $7 अरब का जो अमरीका असला अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया है, तो वहाँ से जो मिलिटेंट्स आते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी है ना बहुत सारे, तो वहाँ से अफ़गानिस्तान से जो मिलिटेंट्स आते हैं वो जो अमरीकी असला छोड़ के गए थे ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए, वो तक उनके साथ बरामद हो जाता है यहाँ पे अटैक्स में। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस जब इनको अरेस्ट करते हैं तो वो जब देखते हैं तो वो अमरीकी असला इन मिलिटेंट्स के पास मौजूद होता है। तो इनको फुली एक्विप्ड करने की ज़रूरत है। 5 अगस्त का जलसा है, आपका पूरा फोकस उस पर है, होना भी चाहिए। इमरान खान साहब के हवाले से आप आवाज़ उठाएं, लेकिन अभी तक आपने इमरान खान साहब के हवाले से सिर्फ बयानबाजी ही की थी ना। आपको दरमियान में बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था, आप मीटिंग्स का इनेकाद कर सकते थे, पुलिस को एक्विप्ड कर सकते थे, इस मसले को इंतहाई संजीदगी के साथ लेकर इमरजेंसी में इसको हल करने के ऊपर जो ना आप तवज्जो दे सकते थे। हल करने का मतलब ये है कि पुलिस को स्ट्रेंथन करें, आप उनको बख्तरबंद गाड़ियाँ दें। 2 से 3 पूरे KP पुलिस के पास बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं पूरे आदाद व शुमार आपके सामने रखूँगा कि KP पुलिस के पास कौन सा असला है और मिलिटेंट्स के पास कौन सा असला है, किस कदर वसाइल की कमी है इनके पास। वो पूरी तफसील जब मैं आपके सामने रखूंगा तो यकीन माने आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि इन हालात में भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, खासकर पुलिस के जवान जो है वो किस तरह इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं।